रिया ने सोचा था कि वह खुद को केक के अंदर छिपाकर अपने बॉयफ्रेंड अमन को सरप्राइज देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अमन घर एक दूसरी औरत नेहा को लेकर आ जाएगा। तलाक में कुछ ही घंटे बचे थे। दोनों की बातें सुनकर रिया यकीन ही नहीं कर पा रही थी। तभी जब वे अगला कदम बढ़ाने वाले थे, नेहा की नजर टेबल पर रखे केक पर पड़ी। दोनों ने चाकू उठाया और केक काटने ही वाले थे कि केक के अंदर छिपी रिया डर गई। उसने फौरन मोबाइल निकालकर अमन को मैसेज भेजा कि वह आज रात घर नहीं आएगी। मैसेज पढ़कर अमन ने चाकू नीचे रख दिया और अगली ही पल नेहा को उठाकर कमरे में ले गए। उनके जाते ही रिया टेबल के नीचे से बाहर निकली और गुस्से में चाकू उठाकर उन्हें सबक सिखाने जाने ही वाली थी कि तभी नेहा बाहर आ गई। रिया फिर से टेबल के नीचे छिप गई, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि नेहा फोन पर अपने साथी को बुला रही थी और कह रही थी कि उसने अमन को व्यस्त कर रखा है, अब वह आकर सामान चुरा ले। यह सब सुनकर रिया चुपचाप एक स्टोर रूम में छिप गई। तभी चोर घर में घुस आया और सामान खंगालने लगा। रिया ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और दिमाग में एक योजना बनाई। उसने अपने गहने उतारकर धीरे धीरे उन्हें दरवाजे तक गिरा दिया ताकि चोर का ध्यान वहीं जाए। जैसे ही चोर झुका, रिया ने दरवाजा धक्का मारकर खोला और उसके चेहरे पर फूंक मारी। चोर तुरंत बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो खुद को बंधा पाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रिया ने पुलिस नहीं बुलवाई। उसने उसे दो विकल्प दिए, या तो पुलिस को सौंप देगी या फिर उसी बात मानकर वही करेगा जो वह कहेगी। चोर ने बिना देर की दूसरा विकल्प चुन लिया। रिया ने उसकी टेप हटाई और आदेश दिया कि वह घर का सामान चुराए, लेकिन सिर्फ अमन का। चोर ने हामी भरी। फिर उसने रिया को उसके गहने लौटा दिए। रिया ने दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़ दी और चोर के साथ मिलकर अमन का सारा सामान पैक कर लिया। घर छोड़ने से पहले रिया ने कहा, मैं वापस आ गई हूँ, और फिर चोर के साथ चली गई। जब अमन कमरे से बाहर आया तो रिया कहीं नजर नहीं आई, बस दरवाजे पर चिट्ठी चिपकी थी। उसने उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, खिलौनों और घड़ी के लिए धन्यवाद। तभी उसे समझ आया कि घर लुट चुका है और नेहा को भी यह एहसास हो गया कि उसका साथी उसे छोड़कर भाग